नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि आप जिस भी घर में रहते हैं वहाँ कहीं भी कोई भी कूड़ा करकट या फिर कोई भी क्लटर किसी भी तरह का आपको इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए। इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। घर के अंदर इस तरह की ऊर्जाएँ आ जाती हैं कि घर के अंदर रहने वाले सदस्य बीमार होने लग जाते हैं या फिर पारिवारिक कलह में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस घर में हम रहते हैं, जिस निवास स्थान में हम रहते हैं, वहाँ पर डेली में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे खाने पीने से संबंधित भी होती हैं, हमारे घर की साज सजावट से संबंधित भी होती हैं, हमारी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उन चीज़ों का कुछ ना कुछ एक वेस्टेज भी होता है। तो इस कंडीशन में तो एकदम से सारे क्लटर को हटा पाना तो पॉसिबल नहीं होता। जो एक मुख्यतः क्लटर हम लोग इकट्ठा करके कूड़ा करकट जो हम किसी कॉर्नर में भर देते हैं वो हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें डेली में यूज़ होने वाले सामान से जो हमारे पास में कूड़ा करकट इकट्ठा होता है तो उसके लिए हमें घर के अंदर डस्टबिन ज़रूर रखना पड़ता है। तो वास्तु के अनुसार डस्टबिन आपको किस डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, डस्टबिन रखते हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, और डस्टबिन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी उपाय और बहुत अच्छा उपाय आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत यूज़फुल है ये वीडियो। इस वीडियो का एक एक स्टेप आपके लिए बहुत सारी जानकारियों से भरा हुआ है। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे कहूँगी कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं उनको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है मोनिका शर्मा, मैं एक वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और एक रेकी हीलर हूँ। तो यदि आप मुझसे कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा ये चार्जेबल होगा। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी नई नई अपडेशन मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर और फेसबुक पर भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि वास्तु के अनुसार हमें डस्टबिन कहाँ नहीं रखना चाहिए, अपने घर की कौन सी डायरेक्शंस ऐसी हैं जहाँ हमें डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। देखिए, यदि मैं बहुत डिटेल में वास्तु में जाऊँगी तो शायद आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल बिहेवियर में चीज़ें समझाऊँगी। हमारे पास में 4 दिशाएं होती हैं और 4 विदिशाएं होती हैं। इन 4 दिशाओं और विदिशाओं के बीच में भी पार्टीशंस होते हैं, तो वहाँ पर भी डस्टबिन को रखने और ना रखने के प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन आज मैं मुख्य दिशाएं आपको बता देती हूँ जहाँ पर आपको डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। जिन दिशाओं को आपको अगर कोशिश हो सके तो इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि वो मुख्य दिशा होती हैं आपके घर में धन की, आपके जीवन में कुछ नई क्रिएटिविटी लाने की, आपके जीवन में धन से संबंधित कुछ नई अपॉर्चुनिटी लाने की, आपके सामाजिक स्टेटस की वो डायरेक्शन मेन होती हैं। तो यदि यहाँ पर आप डस्टबिन रखते हैं तो इन सब जो चीज़ें होती हैं ना, इन पर प्रभाव पड़ने लगता है और ये नेगेटिव प्रभाव होता है जिसका असर आपके जीवन में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले देखिए, चलते हैं आपकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही क्लियर माइंड की डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन यदि साफ़ सुथरी रहती है तो आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आएंगे, कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। और इसके साथ ही धन से संबंधित जितने भी रिसोर्स होते हैं वो आपके सामने हमेशा ओपन होते रहते हैं। तो कभी भी आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ। ईस्ट की डायरेक्शन आपकी जो होती है वो सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन होती है। जब आप अपने आप में बहुत अकेलापन फील करते हैं ना, या फिर आपका सोशली कनेक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है, या फिर आप अनमैरिड हैं और आपके रिश्ते भी नहीं बन पाते हैं, कहीं भी रिश्ता तय होता है और वो रिश्ता बिगड़ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी ईस्ट की डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष हो सकता है। तो यहाँ पर डस्टबिन को रखने से भी वास्तु दोष क्रिएट होता है। तो कभी भी ईस्ट की डायरेक्शन में आपको डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अब चलते हैं आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी कैश की डायरेक्शन होती है, मनी फ्लो की डायरेक्शन होती है। यदि ये डायरेक्शन ख़राब होती है ना तो आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो जाते हैं। तो कभी भी इस डायरेक्शन में आपको डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अब चलते हैं साउथ की डायरेक्शन की तरफ। साउथ की डायरेक्शन में यदि कोई भी गंदगी रहती है या किसी भी तरह का वास्तु दोष होता है तो हमेशा आपको बॉडी में लेजीनेस, थकावट और हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा बर्डन से भरा हुआ आपको अपना शरीर फील होता है। और इसके साथ ही नकारात्मक विचारों की भी आपके जीवन में मानो झड़ी लग जाती है। तो इसीलिए हमेशा साउथ की डायरेक्शन को भी आपको क्लीन रखना है और यहाँ पर भी आपको अपना डस्टबिन कभी नहीं रखना चाहिए। अब चलते हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ।
साउथ वेस्ट की डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो आपको फाइनेंशियल सुख भी देती है, आपको ज़मीन जायदाद का सुख भी देती है। लेकिन यदि इस डायरेक्शन में आप डस्टबिन रख देते हैं तो कभी कभी ऐसी दशाएं हो जाती हैं कि जीवन में आप बहुत मेहनत करते चले जाते हैं लेकिन आपको उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल पाते, या फिर रिजल्ट मिलते भी हैं तो अंदर से जो कहते हैं ना एक संतुष्टि होना वो नहीं हो पाती। अनावश्यक एक असंतुष्टि आपके अंदर पैदा होती रहती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भी कभी आपको डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। तो ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आपको जो मैंने डायरेक्शंस बताई हैं उसमें साउथ वेस्ट तक की डायरेक्शन ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा किसी भी जगह पर आप डस्टबिन रख दें तो बहुत बड़ा वास्तु दोष कोई भी क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अब सावधानियाँ हमें क्या रखनी है, सबसे पहले चलते हैं आपकी किचन की तरफ। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग अपने किचन में डस्टबिन रख लेते हैं। किचन में डस्टबिन रखना एक वास्तु दोष होता है। देखिए, ये तब तक कोई दोष क्रिएट नहीं करता जब तक कि आप किचन में जो डस्टबिन रखते हैं उसमें सिर्फ किचन का जो क्लटर होता है वो यदि आप डालते हैं तो कोई वास्तु दोष नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप बार बार बाहर किचन से नहीं जा सकते। तो किचन में एक छोटा सा डस्टबिन आप रख सकते हैं, उसमें किचन से संबंधित जो भी क्लटर होते हैं आपके उनको आप डाल सकते हैं। लेकिन वास्तु दोष तब क्रिएट होता है जब मैं ये देखती हूँ कि आप किचन के अंदर जो डस्टबिन रखते हैं ना, अपने पूरे घर का कूड़ा करकट आप उस किचन के डस्टबिन में डाल देते हैं। अक्सर लोग किचन के सिंक के नीचे एक कबर्ड बनवाते हैं और वहाँ डस्टबिन रख देते हैं और घर के पूरे घर का कूड़ा करकट जो होता है वो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के जो डाइपर्स होते हैं वो भी उस डस्टबिन में डाल देते हैं। तो सोचिए किस तरह की ऊर्जाएं आप अपने किचन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। आप वहाँ किचन में खाना पीना बनाते हैं, माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है वहाँ पर, तो आप एक अशुद्धता का माहौल जाने अनजाने में खुद से क्रिएट कर देते हैं। और वो जो खाना होता है ना, वो बहुत सारी प्योरिटी को लेकर के आता है और बहुत सारी प्योरिटी हमारे शरीर में उस खाने से आती है, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी भी उस खाने के द्वारा ही हमारे अंदर आती है। इसीलिए तो कहते हैं जब भी खाना बनाएं तो बहुत ही पीसफुल माइंड से, बहुत ही शांत स्वभाव से और हमेशा कुछ ना कुछ भजन कीर्तन चलाते हुए आपको खाना बनाना चाहिए, जिससे कि कभी कोई नेगेटिव थॉट आपके अंदर ना आए और खाने की वाइब्रेशन आपकी स्ट्रांग बनी रहे। तो किचन के अंदर आपको डस्टबिन रखना है, लेकिन उसमें सिर्फ किचन का क्लटर होना चाहिए। उसके अंदर पूरे घर का क्लटर आपको कभी भी नहीं डालना चाहिए। यदि आप पूरे घर का क्लटर डालते हैं तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है और इसकी कोई रेमेडी नहीं है। इसके लिए आपको सुधार खुद से करना होगा। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि हमें और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि घर के मुख्य दरवाजे पर ही वो शूज़ की रैक रख देते हैं या फिर वो डस्टबिन रख देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कभी भी मुख्य दरवाजे पर आपको डस्टबिन नहीं रखना है। कभी भी डस्टबिन को ऐसे भी नहीं रखना है कि जब आप अपना मेन गेट खोलते हैं तो घर के अंदर डायरेक्ट डस्टबिन दिखाई देता है, तो ये भी एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। इसके साथ ही यदि आप ये सोचते हैं कि ये तो डस्टबिन है, ये गंदा भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि इसमें तो जाना डस्ट ही है, तो ये भी वास्तु दोष क्रिएट करता है। वो डस्टबिन है क्योंकि वो एक प्लेस है, उसमें आप क्लटर डालते हैं, लेकिन उसको आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके साथ ही हमेशा डस्टबिन को ढक कर रखना चाहिए। कभी भी डस्टबिन को खुला हुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन में जब हम क्लटर डालते हैं ना तरह तरह का, तो उससे एक स्मेल क्रिएट होती है और वो स्मेल भी आपके घर की ऊर्जाओं में बदलाव करती है। तो इसलिए हमेशा डस्टबिन को आपको ढक कर रखना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी डस्टबिन को पूरा भरने का वेट ना करें। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि पहले पूरा भर जाएगा तभी हम इस पूरे क्लटर को निकाल करके बाहर स्वीपर को देंगे। ऐसा नहीं करना है। डस्टबिन हमेशा थोड़ा खाली ही रहना चाहिए। उसी कंडीशन में आप डस्टबिन का जो गार्बेज बैग होता है उसका क्लटर उठा करके आप स्वीपर को दे दें, ये बेहतर होता है। कभी भी उसके पूरे भरने का इंतज़ार आपको नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो डस्टबिन से रिलेटेड आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं घर में कूड़ा इकट्ठा करने की सलाह नहीं दे रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको डस्टबिन से संबंधित यहाँ पर सलाह दे रही हूँ। जो आप कूड़ा करकट पुराना कबाड़ इकट्ठा करते हैं घर में, वो आपको फिर भी नहीं करना है, उसको आपको घर से रिमूव कर देना चाहिए। वो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। तो यहाँ सिर्फ बात हो रही है डस्टबिन की। अब मान लीजिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्शन ठीक से नहीं पकड़
पा रहे हैं कि भाई कौन सी डायरेक्शन में हम डस्टबिन को रखें, तो अब क्यों ना कोई ऐसा उपाय बता दिया जाए कि डस्टबिन आपका कहीं भी रखा हो लेकिन उसके द्वारा कोई भी वास्तु दोष ही ना लगे, या फिर यदि वो सही डायरेक्शन में भी रखा है तो भी कहते हैं ना एक प्रिकॉशन लेना, जैसे हम बॉडी के लिए कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन्स लेते रहते हैं ना, जिससे कि किसी भी तरह का कोई रोग हमारी तरफ ना आए। तो इसी तरह से डस्टबिन में भी हम कोई ऐसा उपाय कर दें जिससे कि उसके द्वारा कोई भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ही ना हो, तो वो एक उपाय आपको मैं बता रही हूँ, उसको कर लीजिएगा। तो डस्टबिन से संबंधित कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना है, एक रेड कलर की पोटली बना लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा एक मुट्ठी रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। रॉक सॉल्ट डालने के साथ ही आप इसके अंदर 5 काली मिर्च डाल दीजिए, 5 इलायची डाल दीजिए, 5 लौंग डाल दीजिए। ये डालने के बाद और इसके साथ में 5 लाल सूखी हुई मिर्चें भी डाल दीजिए। ये आपने एक पोटली क्रिएट कर ली। क्रिएट करने के बाद आपका जो डस्टबिन है ना, सबसे पहले जो आप गार्बेज का पॉली बैग लगाते हैं ना उसमें, उससे पहले आपको डस्टबिन में ये जो पोटली आपने तैयार की है वो डाल देनी है। उसके बाद इस पर आप गार्बेज बैग लगाइए, क्योंकि यदि आप गार्बेज बैग में डायरेक्ट डालेंगे तो फिर डेली का अगर आप उसमें क्लटर डालेंगे तो फिर डेली आपको वो फेंकना पड़ेगा, और इस पोटली को हमें डेली फेंकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको पहले डस्टबिन में डालिए, फिर गार्बेज बैग लगाइए, फिर आप इसके अंदर क्लटर डालना शुरू कीजिए। और उसके बाद ये जो आपको मैंने पोटली बनवाई है ना, शुरू में आप इसको 15 दिन या 20 दिन में हर बार बदलते रहिए। एवरी सैटरडे पर इसको निकाल करके जो आपका क्लटर आपने फेंका है उसी के साथ इसको फेंक दीजिए और नई पोटली बनाकर डाल दीजिए। धीरे धीरे करके इसको आप 1 महीने में भी चेंज करेंगे तो भी बेहतर होगा, लेकिन शुरू में आप इसको 15 से 20 दिन में चेंज कर सकते हैं। एवरी सैटरडे इसको चेंज करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं आपके डस्टबिन से संबंधित। ये वो सारे नियम हैं जो मैं खुद अपने घर में करती हूँ, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों का बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। अभी मात्र 2-3 महीने पहले ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और आज 4000 से ज़्यादा लोग इस परिवार का सदस्य बन चुके हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। आप सभी इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें और मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन हमेशा लाती रहूँगी। अब आप सभी लोग बहुत सुखी रहें, बहुत स्वस्थ रहें और आपका जीवन बहुत ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए आपको मैं इजाज़त लेती हूँ। इस वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी किसी अगली नई वीडियो में, किसी अगले नए टॉपिक पर बात करेंगे उसमें। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।